अभी जो करंट टाइम है दैट इज 2:07। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मार्केट का बिहेवियर समझाना चाहता हूँ और टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जो है बताना चाहता हूँ। तो देखो, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा इतना ट्रेंड जो है आप क्लियर देख पाओगे और इतना नॉइज आपके पास कम होगा। इसका मैं एग्जांपल आपको लेट्स से निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी से देता हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सारे जो ड्राइंग्स हैं उसको एक बार के लिए जो है थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। लेट्स से फिन निफ्टी का एग्जाम्पल, सॉरी गिफ्ट निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हो तो आपके लिए जो ट्रेंड है, लेट्स से आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि यहां से मार्केट जो है वो गिर रहा है या यहां से मार्केट जो है वो बढ़ रहा है। बट सेम चीज को अगर आप लेट्स से बहुत कम टाइम फ्रेम में ले जाते हो तो यहां पे आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है पता करना कि अभी करंटली जो है वो कौन सा ट्रेंड चल रहा है। यहां पे मैं आपको इस चीज के एग्जांपल एक समझाता हूं। सबसे पहले यहां पे हम जो है एक लाइन मार्क कर लेते थे कि ये एक बेरिश ट्रेंड था और ये बेसिकली यहां से जो है एक बुलिश ट्रेंड था, राइट। अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है। अब ये सेम चीज को, ये बेरिश ट्रेंड है, ये बुलिश ट्रेंड है, इसको अगर आप सेम लेट्स से 5 मिनट्स, लेट्स से आवरली टाइम फ्रेम में चले जाते हो तो आवरली टाइम फ्रेम में भी आपको थोड़ी बहुत नॉइज दिखेगी। बिकॉज यहां पे आप एक चीज समझो, आप जितना कम टाइम फ्रेम में जाते हो उतना आपको जो है वो नॉइज ज्यादा हो जाता है, बिकॉज उतनी आपके पास डेटा जो है वो आपके पास ज्यादा मिलता है। अब आप यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में अगर क्लियरली देखो तो चार्ट जो है वो अभी लोड हो रहा है, तो बाइट भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट यहाँ पे टाइम, यहाँ पे ये चीज देख के आपको क्लियरली पता चल रहा है कि देखो मार्केट की कितनी वॉलेटिलिटी आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट जो है वो छोटा है, इसीलिए आपको समझ में माइट भी ना आए, बट मैं आपके लिए ट्राई करता हूँ थोड़ा सा चार्ट जो है बड़ा करने की, तो आप जो है इस चीज को क्लियरली समझ पाओगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आप क्लियरली देखो कि पहले मार्केट यहाँ से नीचे गया इतना, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर आया, वापस यहाँ से नीचे गया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे गया, वापस ऊपर, वापस नीचे। तो ये नॉइज जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्केट का नॉइज होता है। अब जितना हायर टाइम फ्रेम में आप जाते हो, लेट्स से एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कि अगर आप लेट्स से 5 मिनट की एक कैंडल देखते हो तो वो 1 मिनट की 5 कैंडल जब बनती है तब 5 मिनट की एक कैंडल बनती है। जब आप 1 घंटे की कैंडल को देखते हो तो वो 1 मिनट की जब 60 कैंडल बनती है तब वो 1 घंटे की एक कैंडल बनती है। तो जितना आपके पास कम डेटा आएगा ट्रेडिंग में उतना आपके पास नॉइस जो है वो कम होगा। जब आप जितने कम टाइम फ्रेम में चले जाते हो, लेट्स से आप 1 सेकंड पे चले जाते हो, तो आपकी जो 1 मिनट की कैंडल है वो 60 कैंडल बन जाएगी, एक एक सेकंड की 60। आप अगर 1 घंटे में जाओगे तो 1 मिनट की 60 कैंडल बनेगी। आप अगर 3 घंटे में जाओगे तो 1 मिनट की 180 कैंडल्स का डेटा आपके पास आएगा। तो उस पर आपको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे देखने मिलेगा। तो जब आप एक क्लियर टाइम फ्रेम में जाते हो, लेट्स से मैं यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूं, तो ये सेम नॉइज जो है यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में आपको जो वो कम देखने मिलेगा। एंड ये जो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो बेसिकली कम हो जाएगा। अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि मार्केट जो वो नीचे जा रहा है। क्यों? बिकॉज अब आपके पास क्या है कि 1 घंटे की लेट्स से छह कैंडल का डेटा आपको एक कैंडल में मिल रहा है। तो आपको ये पता चल गया ओपन क्या है, लो क्या है, हाई क्या है, क्लोज क्या है। तो जब भी आपको एक ट्रेंड का क्लियर डायरेक्शन जो है वो पता लगाना हो कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, लेट्स से यहां से भी आप यहां पे देख लो तो इट इज अप ट्रेंड, एंड यहां से भी आप यहां पे देखो तो इट इज अ डाउन ट्रेंड। तो जब भी आपको ट्रेंड का क्लियर पता लगाना हो तो यू कैन नॉट, आप 100% पता लगा नहीं सकते छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। हाँ, आप उस टाइम फ्रेम का ट्रेंड पता लगा सकते हो कि अभी 1 मिनट में क्या ट्रेंड चल रहा है, बट ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है वो सबसे पहले आपको पता चलता है मंथली टाइम फ्रेम पे कि मंथली टाइम फ्रेम में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी आप देखो देखो डाउ थियरी और बाकी सारी थियरी आपको क्या बोलती है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। फर्स्ट ट्रेंड जो कि प्राइमरी ट्रेंड है, वो प्राइमरी ट्रेंड सबसे बड़ा ट्रेंड जो कि आपको मंथली टाइम फ्रेम में जो वो देखने मिलता है, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो दैट इज अप ट्रेंड। अब एक उसके नीचे ट्रेंड आता है दैट इज सेकेंडरी ट्रेंड, जो आपको वीकली या एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम में देखने मिलता है। एंड उसके भी अंदर एक ट्रेंड होता है दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रेंड, राइट, जिससे आप लेट्स से 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट, 30 मिनट्स और 14 मिनट्स में देख सकते हो। बट मेजरली मार्केट जो है वो प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है।
मे बी मार्केट जो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक डाउन जा सकता है, तो वो आपको मीडियम ट्रेंड जो है डेली एज वेल एज वीकली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम में देखने मिल सकता है। तो ये बेसिकली एक मार्केट का ट्रेंड पता करने की टेक्निक है, और मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो ट्रेंड से पता चलती है कि आप कौन से ट्रेंड में हो। अगर 1 मिनट में होगे तो बहुत ज्यादा नॉइज आएगा। सेम यहां पे मैं आपको वापस डेली टाइम फ्रेम में ले जाता हूं, राइट, तो मैं आपको ज्यादा इजी तरीके से बता पाऊंगा। तो जैसे लेट्स से आप यहां पे डेली टाइम फ्रेम में यहां पे आ गए। अब ये जो लेट्स से आप एक कैंडल को भी यहां पे मार्क करो, ये एक कैंडल को भी मैं अगर लेट्स से ये 3 कैंडल का जो बॉक्स है इस पे मैं यहां पे कर देता हूं। सेम अगर लेट्स से मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूं, तो ये जो बॉक्स है ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि मार्केट पहले ऊपर गया, उसके बाद 2 कैंडल जो है डाउन में बनी। बट जब आप ये बॉक्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार कितना बड़ी मार्केट्स की वोलेटिलिटी है। देखो मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल करने की ट्राई करता हूँ आपके लिए। तो लेट्स से ये बक्सा आपके लिए मैंने बनाया, तो पहले यहाँ से देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे गया। तो जितना आपके पास डेटा स्टॉक मार्केट में, उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूं कि ट्रेंड का पता लगाने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का यूज करो। सेकेंड, अब मार्केट के थोड़े से बिहेवियर को पता लगाते हैं। जब भी लेट्स से मार्केट नीचे भी जाता है तो वो क्या करता है कि पहले ऊपर जाएगा, ऊपर की टाइप से लेट्स से ये देखो, ये जैसे इसे बोलते हैं पुल पुल बैक, कि भाई पहले ऊपर गया मार्केट, लेट्स से डाउन ट्रेंड भी है तो ये पुल अप, पहले ऊपर आया उसके बाद नीचे आया, तो मतलब लोअर लोज बनाते जाएगा। बट मार्केट का जो मेन चीज है वो बिहेवियर, कभी भी मार्केट अपना नहीं भूलता, वो अपने बिहेवियर को मार्केट एज इट इज रखता है। तो आपको मार्केट के बिहेवियर्स में ट्रैप नहीं होना। लेट्स से मार्केट यहां से डाउन भी जा रहा है, अगर आप देखो तो लेट्स से मार्केट यहां से डाउन भी जा रहा है, तो यहां पे आप देख रहे हो ऊपर की कैंडल बन रही है, ऊपर की कैंडल बन रही है, बट ये देखो लोअर लोज बना रहे हैं। यहां से वापस मार्केट डाउन गया, वापस मार्केट यहां से नीचे आया, वापस मार्केट ऊपर, ऐसे स्पाइक्स भी आएंगे और वापस जो है वो मेजर ट्रेंड को जो है वो फॉलो करेगा। अब इसको अगर लेट्स से मैं साइड में कर दूं, तो मैं आपको यहां पे एक और चीज का एग्जांपल देता हूं। मेरे फेस को मैं सामने कर देता हूं, बट लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इसको एक ही चार्ट को जो है वो मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं, और लेट्स से इसको मैं ले जाता हूं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको और ज्यादा इजी तरीके से जो है पता चल गया। फ्यूचर्स का चार्ट है तो आपको इतना ज्यादा इजीली नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्लियर ट्रेंड पता चल रहा है, बट सेम टाइम पे अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो भी वो हायर हायर हाइज बनाते जाएगा। ये हायर हाइज है, राइट, मार्केट, बट ये इसका बिहेवियर है। मार्केट को नीचे आना है, ये इसका बिहेवियर है, ये होगा ही होगा, राइट। यहां से देखो ये मार्केट नीचे गया बट वापस ऊपर आया, वापस नीचे गया, वापस ऊपर आया, वापस यहां से नीचे गया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे गया। माइट भी जो टेक्स्ट बुक में आपने देखा है कि ऐसे आपको बहुत सिंपल तरीके से ट्रेंड दिखेगा, इतना सिंपल तरीके से आपको ट्रेंड नहीं दिखेगा। लाइव मार्केट्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो जो है वो आपके पास आने ही वाले हैं। ये मार्केट नीचे आया, वापस मार्केट जो ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आया। तो जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, लेट्स से मिनट का जो ट्रेंड है, लेट्स से 1 मिनट का जो ट्रेंड है वो 5 मिनट्स के ट्रेंड को फॉलो करेगा। 5 मिनट्स का जो ट्रेंड है वो बेसिकली 10 मिनट्स या आवरली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को फॉलो करेगा। मिनट्स का ट्रेंड जो है वो मतलब आवरली को फॉलो करेगा, आवरली जो डेली को फॉलो करेंगे, डेली, मंथली एंड वीकली को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से जो है बेसिकली ट्रेंड की जो साइकिल है वो चलती आ रही है। तो माइट भी जो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपको ये जो लोग बोल रहे हैं, बट आपको क्लियर ट्रेंड की डायरेक्शंस के बारे में ही नहीं पता, तो पता आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मेजर जो ट्रेंड था वो सेल साइड का था, तो मार्केट 2 दिन ऊपर भी गया, तो इसकी वजह से मार्केट रिवर्स नहीं कर गया। माइट भी मार्केट कब रिवर्स करता है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर लेट्स से यहां पे जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर जो है वो मार्केट क्लोज दे देता, राइट, इस लेवल, तो जो ये प्रीवियस हाई था इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज दे देता, फिर और यहां से हमें एक थोड़ी बहुत अपसाइड की मूवमेंट देखने मिलती, फिर माइट भी मार्केट ये जो ऊपर का उसका लेवल है इसको ब्रेक करता है, उसके बाद इसको ब्रेक करता है, इसके बाद इसको ब्रेक करता है, इसके बाद इसको ब्रेक करता है। तो इस तरीके से जो है आप मेनली दूसरे जो ट्रेंड है इसके बारे में पता लगा सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो दिख जाए। ये ओवरऑल जो मार्केट्स के पुल बैक्स एंड पुल डाउन जो है वो यहाँ से आपको पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो जब भी ये न्यू लोअर लो ब्रेक करता है, लेट्स से अगर मार्केट ये लोअर लो ब्रेक करता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट को डाउन जाना।
अगर लेट्स से मार्केट यहां से वापस हायर हाई बनाते हैं तो इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस लेवल के आसपास आएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे देन यहां पे, इस लेवल को ब्रेक करेंगे देन हम यहां से यहां तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नीचे के साइड के अगर ब्रेक कर रहे हैं तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ऊपर के साइड्स के लेवल को ब्रेक करें मार्केट का ट्रेंड अप है। अब सेम तरीके से मैं आपको सिर्फ सिंपल निफ्टी के स्पॉट चार्ट के ऊपर बताता हूं। निफ्टी 50 इंडेक्स यहां पे लिखते हैं तो स्पॉट चार्ट आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें मैं बाय का ट्रेंड जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं। लेट्स से यहां से देखते हैं मार्केट का ट्रेंड था पहले। लेट्स से एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। मार्केट का ट्रेंड यहां से ऊपर गया, यहां से मार्केट वापस नीचे आया, वापस ऊपर, वापस यहां से नीचे, ऊपर, यहां से नीचे, वापस ऊपर, मार्केट यहां से नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, वापस नीचे, ऊपर, 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 यहां पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत नीचे आया था, ऊपर और वापस। अब देखो न्यू बेयरिश ट्रेंड कब स्टार्ट होगा कि लेट्स से जब भी ये जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक हो गया हमारे पास, ठीक है। यहां से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, सस्टेन नहीं करा, वापस मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, सस्टेन नहीं करा, वापस ऊपर गया, सस्टेन नहीं करा, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, सस्टेन नहीं करा, ऊपर आया, वापस नीचे, ऊपर, डाउन, ऊपर एंड वापस डाउन, राइट। तो जो ये बेसिकली जब भी ट्रेंड एक डायरेक्शन में जाता है तो वो हायर हाइज बनाता है। अब यहां पे देख सकते हो मार्केट नीचे भी जाएगा बट जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसको अगर ब्रेक कर देता है तो और ज्यादा गिरावट देखने मिलेगी। तो ये है बेसिकली मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स। यहां पे आप देख सकते हो यहां से वापस नीचे आए। अब ये क्यों अप्स एंड डाउन्स होते हैं? बिकॉज लेट्स से अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलने लगे तो पैसे कौन बनाएगा? कोई भी नहीं बनाएगा क्योंकि सभी लोग बाय करेंगे। मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो सभी लोग सेल कर देंगे, सबको क्लियर देखेगा। इसीलिए मार्केट अपना बिहेवियर इतना मूवमेंट वाला रखता है बिकॉज मार्केट इज अ मास साइकोलॉजी ऑफ ऑल द यूजर्स एंड ऑल द बिग प्लेयर्स। कोई प्लेयर्स जो है वो बाय कर रहे हैं, कोई प्लेयर्स सेल कर रहे हैं, बट जो वो स्मार्ट मनी है वो क्या कर रही है कि हर बात नीचे की प्राइस के पास जो है वो बाय कर रही है और हर बार ऊपर की प्राइस से सेल कर रही है। तो ऑलवेज बड़े जो ट्रेंड्स हैं वो स्मार्ट मनी क्रिएट करते हैं, स्मार्ट मनी बड़े ट्रेंड्स को एंड करते हैं, स्मार्ट मनी बड़े ट्रेंड्स को चेंज करती है। रिटेलर इट जस्ट अ पार्टिसिपेंट्स of let's say bigger trends, but retailer cannot create a big trends, right? Remember that. So always you have to follow the smart money कि जो ट्रेंड्स को क्रिएट करें। अब यहां पे आप देख सकते हो पहले हायर हाइज बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। अब लेट्स से यहां पे ये प्रीवियस लो हमारे पास ये था, तो प्रीवियस लो को मार्केट ने यहां से ब्रेक करा, मार्केट डाउन भी गया बट वापस उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब नया ट्रेंड मार्केट को स्टार्ट करने के लिए वापस उसको ये हाई को ब्रेक करना पड़ेगा जो कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया। वापस ऊपर गया मार्केट, ये जो मेन उसका हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया, वापस। अब मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस लो को ब्रेक करना पड़ेगा जो कि इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर आया, वापस उसने ये भी प्रीवियस लो जो यहां पे था उसको भी ब्रेक कर दिया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया, वापस। अब देखो और डाउन जाने के लिए उसको ये लो को ब्रेक करना पड़ेगा, उसने ये कर दिया। और डाउन जाने के लिए ये प्रीवियस लो हो गया। अब हमारे पास मार्केट और नीचे है तो ये प्रीवियस लो हो गया, उसको भी ब्रेक कर दिया। अब ये प्रीवियस लो है, राइट, ये तो सब ब्रेक हो गया, वापस यहां से ऊपर आया। अब ऊपर जाने के लिए मार्केट को ये हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, ये हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया, वापस नीचे आया। अब मार्केट को वापस ऊपर जाने के लिए ये हाई को ब्रेक करना पड़ेगा ट्रेंड चेंज करने के लिए, जो कि वो कर नहीं पा रहा, वापस मार्केट नीचे आ गया। अब यहां पे कंसोलिडेट करके वापस ये अपने इस लेवल को ब्रेक कर देता है। इट मींस नेक्स्ट जो है वो अप मूवमेंट्स के लिए इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, इस हाई को करना पड़ेगा, इस हाई को करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो करता जाएगा और इस तरीके से उसके ट्रेंड जो वो चेंज करते जाएंगे। तो इस इतनी सिंपल तरीके से जो है आप ट्रेंड के बारे में पता लगा सकते हो। सेम चीज आप दूसरे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, बट जितना हायर टाइम फ्रेम आप देखते हो उतना आपको क्लियर जो है वो ट्रेंड पता लगा सकते हैं। ये जो सारी चीजें मैं सिखा रहा हूं ये लाइव मार्केट्स में आपको सिखा रहा हूं। टिल आप देख रहे हो कि मैं इतना ज्यादा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। प्रॉफिट जो अराउंड 6 लाख रुपए के ऊपर चल रहा है, एक टाइम पे 8 लाख रुपए के आसपास भी चल रहा था। बट जब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो अपने ट्रेडिंग के साथ, ऐसे स्क्रीन के सामने मतलब चिपक के बैठ जाते हो और एक एक रुपए ऊपर जाने और नीचे जाने के ऊपर आपकी हार्ट बीट जो वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते।
एक बार आपने बाय ट्रेड ले लिया, एक बार आपने सेल ट्रेड ले लिया, उसके बाद आपको आंख बंद कर देनी है, आपको सो जाना है, दूसरे काम करने हैं। आपने ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस डाल दिया, आपने ऑलरेडी एंट्री कर ली। दो चीज हो सकती है, या तो आपका टारगेट हिट होगा या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। बट इन बिटवीन उसको देखते रहने से, आपके देखने से मार्केट ना तो ऊपर जाएगा, आपके देखने से ना तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में दम है और आपने कोई सही लॉजिक के साथ ट्रेड लिया है, तो वो आपके फेवर में ही वर्क करेगा। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। करंट मेरे अकाउंट की बात करें तो अराउंड 30,000 समथिंग का पीएनएल चल रहा है। तो आई होप इस वीडियो को देख के आपको ट्रेंड के बारे में जो है थोड़ी बहुत चीजें पता लग गई होगी। अभी मैं थोड़े बहुत बेसिक वीडियो शेयर कर रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको एडवांस टॉपिक, लेट्स से सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और भी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जो शेयर करता जाऊंगा। बट उसके लिए आपको चैनल के साथ थोड़ा जुड़ना पड़ेगा, थोड़े हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, उसके बाद मैं सारी चीजें आपको शेयर करने वाला हूं। मुझे कोई भी, लेट्स से, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है इस चैनल से। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और सारे वीडियोस को डिटेल में देखिए, बिकॉज जितना प्यार आपकी तरफ से मुझे मिलेगा उतना ही ज्यादा प्यार जो है वो मैं आपको दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।